नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्थेनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ। एस्थेनोस्फेयर फ्रेंड्स किसका पार्ट है? चलिए बात कर देखते हैं एस्थेनोस्फेयर किसका पार्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एस्थेनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ, एस्थेनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? एस्थेनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ क्रस्ट, ए ऑप्शन है आपका क्रस्ट, ठीक है। बी ऑप्शन है आपका फ्रेंड्स लोअर मेंटल, सी ऑप्शन है आपका अपर मेंटल और डी ऑप्शन है आपका फ्रेंड्स क्या? डी ऑप्शन है आउटर कोर, डी ऑप्शन है आउटर कोर। तो फ्रेंड्स बात करते हैं एस्थेनोस्फेयर है क्या। एस्थेनोस्फेयर जनरली ये आपका सेमी लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। जहां पर आपका रॉक्स किस स्टेट में होती है फ्रेंड्स? यहां पर जो रॉक्स प्रेजेंट्स होंगी वो आपका किस स्टेट में होगी? मोल्टन स्टेट में होगी। किस स्टेट में होगी फ्रेंड्स? मोल्टन स्टेट में होगी। एस्थेनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ अपर मेंटल। एस्थेनोस्फेयर किसका पार्ट है? अपर मेंटल का पार्ट है। और अपर मेंटल के पार्ट है जिसमें आपका रॉक्स क्या होती है, किस स्टेट में प्रेजेंट होती है फ्रेंड्स? मोल्टन स्टेट में। मोल्टन मतलब लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होती है। यहां पर जितनी भी रॉक्स होती है वो बहुत पिघले लावा के फॉर्म में, या लावा तो नहीं, मैग्मा के फॉर्म में प्रेजेंट होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो एस्थेनोस्फेयर जिस पर आपका क्या होती है, जितनी भी प्लेट्स हैं वो लगातार क्या हो रही, फ्लोट हो रही हैं एस्थेनोस्फेयर पे, ऐसा माना गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग हमारा फिनिश हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? विच इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन अर्थ मैंटल। क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन मैंटल, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑप्शन दे रखा है आपको क्या? ऑप्शन दे रखा है आपका क्वार्ट्ज, ठीक है। बी ऑप्शन दे रखा है प्लाजियोक्लेस, सी ऑप्शन दे रखा है आपको क्या? पायरोक्सीन, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपको ओलिवीन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं। विच इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन मैंटल। मैंटल में मिलने वाला जो मिनरल है वो आपका मिलता तो पायरोक्सीन भी है, मिलता तो ओलिवीन भी है, प्लाजियोक्लेस भी मिलता है, आपका क्वार्ट्ज भी कुछ ना कुछ मात्रा में मिलता है। क्वार्ट्ज सबसे कम है और ये सब बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब लेकिन बोल क्या रहा है? मोस्ट अबंडेंट मिनरल, सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल मिलता है फ्रेंड्स? तो सबसे ज्यादा मिलने वाला मिनरल वो कौन सा है? ओलिवीन, ठीक है फ्रेंड्स। ओलिवीन इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द मैंटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है? कॉनराड डिस्कॉन्टिन्यूटी अकर बिटवीन, कॉनराड डिस्कॉन्टिन्यूटी अकर बिटवीन, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन है आपका क्रस्ट मैंटल, बी ऑप्शन है आपका कौन सा फ्रेंड्स? मैंटल कोर, सी ऑप्शन है आपका साइल सीमा, और डी ऑप्शन है आपका आउटर कोर और इनर कोर, ओके, आउटर कोर और इनर कोर। चलिए बात करते हैं। कॉनराड डिस्कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। इस जनरली हमने आपका अर्थ इंटीरियर के अंदर जितनी भी डिस्कॉन्टिन्यूटीज है, एक उसका स्पेशल या उसका एक अलग एक पूरा लेक्चर को बनाया है फ्रेंड्स, उसको भी आप जाकर
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको भी आप एक बार जाकर बहुत अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। वो पूरी जितनी भी अर्थ के अंदर डिस्कॉन्टिन्यूटी है उन सबको एक स्पेसिफिक टर्म में डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कॉनराड डिस्कॉन्टिन्यूटी की। कॉनराड डिस्कॉन्टिन्यूटी क्या होती है फ्रेंड्स? कॉनराड डिस्कॉन्टिन्यूटी अर्थ के अंदर प्रेजेंट जो कि आपकी डिस्कॉन्टिन्यूटी है उसको हम लोग कॉनराड डिस्कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। कॉनराड डिस्कॉन्टिन्यूटी कहाँ होती है, किसके बीच होती है, किस लेयर के बीच होती है? क्रस्ट मैंटल के बीच होती है? नहीं, क्रस्ट मैंटल के बीच नहीं होती। मैंटल कोर के बीच होती? नहीं, मैंटल कोर के बीच भी नहीं होती। साइल और सीमा के बीच होती? चलिए बात करेंगे, अभी हमें नहीं पता, नेक्स्ट देखते हैं। आउटर कोर इनर कोर के बीच में होती? ये भी नहीं होती फ्रेंड्स। तो आंसर क्या होगा हमारा? साइल और सीमा के बीच होती है। साइल मतलब फ्रेंड्स आपको बता रखा है मैंने, SiAl का मतलब हुआ सिलिका और एल्युमिनियम रिच, और SiMa का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम रिच, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका साइल और सीमा, इस वजह से इसका नाम दिया गया, ठीक है। तो कॉनराड डिस्कॉन्टिन्यूटी किसके बीच आकर होती है? साइल और सीमा के बीच। इसको हम लोग एक नाम और दे सकते हैं, कंपोजिशनल डिस्कॉन्टिन्यूटी भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंपोजिशनल डिस्कॉन्टिन्यूटी भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, डिस्कॉन्टिन्यूटी, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, मैं आशा करता हूं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, आपको ये भी बता दूं, क्रस्ट और मैंटल के बीच में कौन सी डिस्कॉन्टिन्यूटी प्रेजेंट होती है फ्रेंड्स? क्रस्ट और मैंटल के बीच में मोह डिस्कॉन्टिन्यूटी, मोह डिस्कॉन्टिन्यूटी ये होती है। किसके बीच में? क्रस्ट और मैंटल के बीच में फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे ही हमारा मैंटल और कोर के बीच में किस टाइप की डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है? गटेनबर्ग, क्या होती है फ्रेंड्स? गटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही हमारा आउटर कोर इनर कोर के बीच किस टाइप की डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है फ्रेंड्स? लेमन डिस्कॉन्टिन्यूटी, ठीक है फ्रेंड्स। आप सबको बात बहुत अच्छे से इजीली समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम लोग, और साइल और सीमा के बीच में आपको बता दिया कॉनराड डिस्कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो चारों डिस्कॉन्टिन्यूटीज जनरली जो अर्थ के इंटीरियर में मिलती है उन चारों के बारे में मैंने बात करी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है द रॉक इन विच के फेल्सपार मोस्ट अबंडेंट देन प्लेजियोक्लेस, मतलब वो रॉक जिसके अंदर के फेल्सपार बहुत ज्यादा होगा या ज्यादा होगा एज कंपेयरिंग टू प्लेजियोक्लेस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द रॉक इन विच के फेल्सपार is more abundant than plagioclase, ठीक है फ्रेंड्स। ये मिनरल के नाम है। जब मैं आपको मिनरोलॉजी पढ़ाऊंगा तो स्पेसिफिकली एक पूरी फैमिलीज होती है मिनरल की, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी जो क्वेश्चंस है शॉर्ट्स के उन सबको डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उसी के अनुसार आपको बता रहे चीजें, ठीक है। लेकिन आपको इसमें भी समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं, साइनाइट। फर्स्ट है साइनाइट, बी कौन सी है? गैब्रो, बी है आपकी गैब्रो। सी कौन सी? यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं। सी कौन सी है? आपकी ड्यूनाइट है। और चौथी है आपकी कौन सी? ट्रैकाइट, ट्रैकाइट है ना? हाँ ट्रैकाइट है, ठीक है। चलिए एक एक रॉक को डिस्कस करते हैं। पूछ रहा है वो रॉक जिसके अंदर के फेल्सपार फ्रेंड्स, के फेल्सपार का मतलब होता है, के का मतलब होता है पोटाश, के मतलब होता है फ्रेंड्स पोटाश फेल्सपार ज्यादा होता है एज कंपेयरिंग टू प्लेजियोक्लेस। प्लेजियोक्लेस क्या होता है फ्रेंड्स? ये भी एक फेल्सपार है, ये भी एक फेल्सपार की फैमिली का एक मिनरल है, लेकिन ये आपका किस में रिच होता है? कैल्शियम में रिच होता है, कैल्शियम रिच होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंदर कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम है, सोडियम है, कैल्शियम और Na मतलब सोडियम रिच होती है, ठीक है। और ये आपकी किस में होती है? के फेल्सपार मतलब पोटाश रिच ये होती है, बाकी कैल्शियम और सोडियम रिच होता है प्लेजियोक्लेस, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो बोल रहा है वो रॉक जिसके अंदर के फेल्सपार ज्यादा होगा प्लेजियोक्लेस से, वो कौन सी रॉक होगी फ्रेंड्स? वो आपकी रॉक होगी साइनाइट। वो आपकी किस टाइप की रॉक होगी? साइनाइट। साइनाइट एक ऐसी रॉक है, साइनाइट एक आपका प्लूटोनिक रॉक है जिसके अंदर आपका के फेल्सपार ज्यादा अमाउंट में होता है एज कंपेयरिंग टू प्लेजियोक्लेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपकी रॉक का नाम है साइनाइट। इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा?
के फेल्ड्स्पार ज़्यादा होगा किससे? प्लाजियोक्लेस से। ठीक है, अब नेक्स्ट रॉक के बारे में आंसर तो ये हो गया साइनाइट, लेकिन अभी 3 ऑप्शंस को और डिस्कस करते हैं। गैब्रो किस टाइप की रॉक है फ्रेंड्स? गैब्रो आपका प्लूटोनिक रॉक है। किस टाइप का रॉक है? प्लूटोनिक रॉक है। इसका भी केमिकल कंपोजिशन कैसा होगा? CaMgFe रिच होगा। इसका भी केमिकल कंपोजिशन CaFeMg रिच होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपकी किस टाइप की रॉक है? ये भी आपकी मैफिक रॉक है। ठीक है, गैब्रो भी आपकी किस टाइप की रॉक है? मैफिक रॉक है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग, ये भी रिच होता है किसमें? CaFeMg रिच में होता है। और गैब्रो का जो वॉल्केनिक इक्विवेलेंट होता है, वो आपका बेसॉल्ट होता है। ये भी एक टाइप की रॉक है। किसकी वॉल्केनिक इक्विवेलेंट है? गैब्रो की वॉल्केनिक इक्विवेलेंट रॉक का नाम है फ्रेंड्स बेसॉल्ट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रॉक क्या है। नेक्स्ट रॉक आपकी क्या है? ड्यूनाइट आपकी नेक्स्ट रॉक है। तो ड्यूनाइट सबसे पहले तो जानिए वॉल्केनिक रॉक है। और अभी मैंने बताया आपको ड्यूनाइट एक टाइप की वॉल्केनिक रॉक है जिसके अंदर ओलिविन आपका ग्रेटर देन 90 या 90% के आसपास होता है। ठीक है, वॉल्केनिक रॉक है जिसके अंदर ओलिविन आपका 90% ओलिविन होती है। वो रॉक जिसके अंदर 90% ओलिविन होती है, उस रॉक का नाम फ्रेंड्स क्या है? ड्यूनाइट है। नेक्स्ट हमारी ट्रैकाइट है। ट्रैकाइट भी आपकी वॉल्केनिक रॉक है। और ये जनरली फ्लो रॉक भी बोलते हैं इसको हम लोग, फ्लो रॉक। जब मैग्मा फ्रेंड्स क्या होता है, जब मैग्मा आपका सरफेस पे आता है तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं। लावा जब फ्लोट कर रहा होता है तो उस टाइप पे उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। सॉलिडिफिकेशन होने के बाद वो उसके अंदर फ्लो, जो मैग्मा जो लावा आपका फ्लो हो रहा होता है, वो फ्लो के स्ट्रक्चर्स उसमें बन जाते हैं। उस टाइप की रॉक को हम लोग फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? ट्रैकाइट, फ्लो रॉक भी बोलते हैं, जिसके अंदर आपका लावा का फ्लो बैंडिंग्स की तरह बन जाता है। ठीक है, उसका रॉक का नाम ट्रैकाइट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपकी वॉल्केनिक रॉक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा फ्रेंड्स? द रॉक विच कम फ्रॉम क्रस्ट मेंटल बाउंड्री। क्वेश्चन बोल रहा है द रॉक comes from crust mantle boundary। वो रॉक जो कि आपका क्रस्ट मेंटल बाउंड्री से आती है, वो रॉक का नाम क्या होगा? चलिए देखते हैं। उस रॉक का नाम आपका गैब्रो है। ठीक, बी आपका क्या है? ग्रेनाइट है। सी आपका किम्बरलाइट है। ठीक है, और डी आपका क्या है? सेडेराइट, नहीं, बेसॉल्ट। ठीक है, तो बोल रहा है द रॉक विच कम फ्रॉम क्रस्ट मेंटल बाउंड्री, मतलब वो रॉक जो कि आपका क्रस्ट मेंटल बाउंड्री से आता है, वो कौन सी रॉक है फ्रेंड्स? उसका आंसर है, जो कि आपका क्रस्ट मेंटल बाउंड्री से आने वाली रॉक है, उसका आंसर है फ्रेंड्स गैब्रो। क्या आंसर है उसका? गैब्रो जो है वो आपका क्रस्ट मेंटल बाउंड्री से आता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जहां पर आपका क्रस्ट मेंटल बाउंड्री का मतलब क्या हुआ? जो मुंह से आता है, मुंह डिस्कॉन्टिन्यूटी से आने वाली जो रॉक है, उसका नाम आपका क्या है? गैब्रो है। और सब ग्रेनाइट आपका प्लूटोनिक रॉक है, गैब्रो भी प्लूटोनिक रॉक है, ग्रेनाइट भी प्लूटोनिक रॉक है। लेकिन जो किम्बरलाइट है, जो आपका किम्बरलाइट है, ये आपका मेंटल डिराइव्ड रॉक है। मेंटल डिराइव्ड है, मतलब ये रॉक आपका कहाँ से आती है? इसका सोर्स क्या है? किम्बरलाइट का मेंटल सोर्स है। ठीक है कौन सी? इग्नियस रॉक है। और आपका कहाँ से आती है? मेंटल सोर्स है, इसका मतलब मेंटल से रॉक आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी किस टाइप का रॉक है? बेसॉल्ट हमारी क्या है? ये भी हमारी वॉल्केनिक रॉक है। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो फ्रेंड्स क्या होगा? आपका किस टाइप की रॉक होगी? मैफिक रॉक होगी। ठीक है, किस टाइप की रॉक है? मैफिक है। और जो गैब्रो है ये आपका अल्ट्रा मैफिक है। गैब्रो जो है वो आपका अल्ट्रा मैफिक रॉक है। आपको बताया मैंने किस बेसिस पर हम इसको अल्ट्रा मैफिक बोल रहे हैं। अल्ट्रा मैफिक इसको जिसके अंदर आपका CaMgFe कंटेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और आपका सिलिका कंटेंट बहुत कम मात्रा में होता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं लेस देन 45%।
ठीक है, जो कि आपका 45 से भी कम होता है, वो आपका रॉक किस टाइप का होता है? अल्ट्रामैफिक रॉक होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर आपका क्या है फ्रेंड्स? गैब्रो है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है फ्रेंड्स? चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या बोल रहा है? द रॉक विच कम्स फ्रॉम मेंटल सोर्स। अभी मैंने आपको बताया द रॉक विच कम्स फ्रॉम मेंटल सोर्स, मतलब वो रॉक जो कि आपका कहां से आती है? मेंटल सोर्स से आती है। द रॉक विच कम्स फ्रॉम मेंटल सोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, वो रॉक जो कि आपका कहां से आ रही है? मेंटल से आ रही है। ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन में दे रखा है आपको, ऑप्शन में सर्पेंटिनाइट, बी क्या दे रखा है फ्रेंड्स? ग्रेनोडायोराइट, सी दे रखा है आपको किम्बरलाइट, और डी ऑप्शन क्या दे रखा है? डी ऑप्शन दे रखा है लैम्प्रोफायर। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक एक के बारे में। द रॉक विच कम्स फ्रॉम मेंटल सोर्स, अभी आपको बताया, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन यही वाला था। वो रॉक मतलब इसी से रिलेटेड था कि वो रॉक जो कि आपका कहां से आ रही हो? मेंटल सोर्स से आ रही है। वो रॉक का नाम क्या है फ्रेंड्स? देखिए इसको हम यहाँ पे ले आए एरो, उस रॉक का नाम है किम्बरलाइट। मतलब वो रॉक जो कि आपका कहां से आती है? कहां से आ रही है फ्रेंड्स? मेंटल सोर्स से आ रही है। मेंटल सोर्स से आने वाली रॉक क्या है? किम्बरलाइट। तो चलिए किम्बरलाइट के बारे में कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं किस टाइप का रॉक है। किम्बरलाइट भी आपका अल्ट्रामैफिक रॉक है, जिसके अंदर आपका किस किस टाइप के मिनरल मिलेंगे? इसके अंदर मिनरल जो हम लोग को क्या मिलेंगे? ओलिवीन मिलेगा, पायरोक्सीन मिलेगा एक्सेट्रा, और भी मिनरल मिलते हैं। लेकिन आपका अबंडेंट जो डोमिनेंट मिनरल होते हैं, वो ओलिवीन पायरोक्सीन होते हैं। ठीक है, किम्बरलाइट में। और किम्बरलाइट की एक इंपॉर्टेंट खासियत क्या है फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करते हैं। किम्बरलाइट को हम लोग इतना क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि किम्बरलाइट के अंदर ये एक ऐसी रॉक है जो कि मेंटल सोर्स से आती है, लेकिन इसके अंदर ये अपने अंदर क्या डायमंड कंटेंट करती है। डायमंड को कंटेन करने वाली रॉक का नाम ही क्या है फ्रेंड्स? किम्बरलाइट। ठीक है, किम्बरलाइट एक जगह थी, उसके बेसिस पर नाम दे दिया गया किम्बरलाइट। तो किम्बरलाइट वो रॉक जो कि क्या सोर्स है उसका? मेंटल है, जिसके अंदर आपका डायमंड कंटेन रॉक है, जो कि डायमंड भी कंटेन करती है अपने अंदर। उस टाइप की रॉक को हम लोग किम्बरलाइट बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ये किम्बरलाइट के बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे सर्पेंटिनाइट के बारे में। सर्पेंटिनाइट क्या है? सर्पेंटिनाइट एक ऐसी रॉक है जिसके अंदर आपका एक मिनरल है सर्पेंटीन। वो आपका डोमिनेंट मिनरल होता है। उसमें क्या होता है? डोमिनेंट मिनरल होता है। कौन सा? सर्पेंटीन आपका डोमिनेंट मिनरल होगा। ठीक है, मार्कर बदल ले, मार्कर खत्म हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मार्कर चेंज कर ले रहे हैं पहले। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? ग्रेनोडायोराइट क्या किस टाइप का रॉक है? ये भी आपका इग्नियस रॉक है, जिसके अंदर आपका केमिकल कंपोजिशन इसका प्लाजियोक्लेस ज्यादा अमाउंट में होता है। किससे? के फेल्ड्स्पार से। ठीक है, अभी हम लोग ने बात करी थी साइनाइड के बारे में। साइनाइड क्या था? जिसके अंदर के फेल्ड्स्पार ज्यादा था। किससे? प्लाजियोक्लेस से। और ग्रेनोडायराइट जस्ट अपोजिट क्या हो गया उसका? ग्रेनोडायराइट, जिसके अंदर आपका प्लाजियोक्लेस ज्यादा होगा। किससे? के फेल्ड्स्पार से। ठीक है, तो ये दो रॉक थी। अब नेक्स्ट आ रहा है लैम्प्रोफायर। लैम्प्रोफायर क्या है? ये भी आपका अल्ट्रामैफिक रॉक है। ये भी आपका अल्ट्रामैफिक रॉक है, लेकिन ये रॉक आपकी इंटरमीडिएट कंपोजिशन शो करती है। मतलब ये जब हम लोग आपका रॉक के बारे में पढ़ेंगे तो एक होती है आपका, जब हम लोग रॉक को डिस्कस करेंगे तो उसमें एक वॉल्केनिक होती है, एक हाइबाबाइसल रॉक होती है, और नेक्स्ट हमारी प्लूटोनिक रॉक होती है। तो प्लूटोनिक रॉक अभी हमने आपको बताया, ग्रेनाइट है, गैब्रो है, ये सब प्लूटोनिक रॉक है। वॉल्केनिक की बात करी, बेसॉल्ट है, रायोलाइट है, डेसाइट है, ये सब किस टाइप की रॉक है? वॉल्केनिक रॉक है। तो इन दोनों के बीच में जो रॉक आती है उसको हम लोग बोलते हैं लैम्प्रोफायर या हाइबाबैसल रॉक बोलते हैं। हाइबाबैसल रॉक भी बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक, हाइबाबैसल रॉक बोलते हैं, और इसमें आपका लैम्प्रोफायर आता है। ठीक है, ये बीच का कंपोजिशन मतलब ट्रांजिशन कंपोजिशन होता है। और ये किस टाइप का रॉक है? अल्ट्रामैफिक होता है।